नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। जैसे आज का वातावरण है, एआईक्यू बढ़ा हुआ है। लोगों को अस्थमा की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इन दिनों में, क्योंकि खेतों में फसलों को आग लगा दी जाती है। कई कारण हो जाते हैं इसके। अब देखो, वातावरण में चारों तरफ धुआं ही धुआं है। श्वास लेना मुश्किल हो रहा है लोगों को। और जो लोग अस्थमा के मरीज हैं उनको तो और भी मुश्किल हो रहा है जीना। उनका अटैक बढ़ रहा है, उनको बार बार क्यों श्वास नली संकुचित हो जाती है, फेफड़ों में पूरी ऑक्सीजन नहीं जाती, ऑक्सीजन का लेवल वातावरण में घटा हुआ है। तो क्या करें इस स्थिति में? एक योग ही है अब सहारा इस स्थिति के अंदर बचने का। एक तो मुंह पे मास्क लगा कर रखें। घर के अंदर एलोवेरा, तुलसी और स्नेक प्लांट और साथ साथ में अरिका पाम, इन पौधों को आप अपने घर में जरूर रखें। हो सके तो अगर आपके पास कोई पीपल का वृक्ष हो, उसमें कुछ देर बैठें, क्योंकि पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये भी जो मैंने तुलसी है, अरिका पाम है, या स्नेक प्लांट है, या एलोवेरा है, दे ऑल गिव ऑक्सीजन 24 आवर्स। ये प्लांट आपके घरों में होने चाहिए। जिन घरों में कोई अस्थमा का मरीज है वो अपने घर के अंदर बोनसाई, छोटे साइज का एक जापानी पद्धति के ना बने हुए प्लांट्स मिलते हैं, पीपल के वृक्ष को लगा कर रखें, उसके सामने बैठें, लंबे लंबे गहरे श्वास लें। या तुलसी के पेड़ के पास बैठकर, पौधे के पास बैठकर लंबे गहरे श्वास लें। अपनी इस एस्थमेटिक बीमारी को दूर करने के लिए, इसकी जो जटिलताएं हैं, जो इसकी प्रॉब्लम है, जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको कम करने के लिए आप दिन में 2 या 3 बार इन प्लांट्स के पास जरूर बैठें। जहां भी कहीं आपके घर के अंदर अगर खाली जगह है तो वहां इन प्लांट्स को जरूर लगाएं। इफ यू वांट टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस बैड इन्वायरमेंट। अब जैसे 500 के आसपास पहुंचा हुआ है हमारा AQI, तो जो एस्थमेटिक लोग हैं उनके लिए ये एक बड़ी भयानक समस्या है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी मुद्रा की जो हमें अस्थमा के रोग से बचा सकती है। जो अस्थमा की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनसे हमें बचा सकती है। श्वसनी मुद्रा, इसका अभ्यास सुबह खाली पेट 10 से लेकर 15 मिनट जरूर करें। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको दमा की प्रॉब्लम है, वो इसका अभ्यास जरूर करें। और हो सके तो किसी तुलसी के प्लांट के पास, या किसी जो मैंने पहले पौधे बताए हैं, अरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, और ये इतने प्लांट्स हैं कि इनके पास बैठकर आप इसका अभ्यास करें। सीधे बैठना होता है, पद्मासन, सुखासन, जो भी स्थिति आपको कंफर्टेबल लगती है, जिस आसन में, जिस पोजीशन में यू कैन सिट इजिली, उस आसन में बैठकर इसका अभ्यास करने से ये बड़ी शक्तिशाली मुद्रा है। ये अपने आप में, इसको ना विशिष्ट स्पेशल मुद्रा कहा गया है, ए हैंड जेस्चर कहा गया है। क्यों? ये 3 मुद्राओं को मिलाकर बनती है और इसके प्रभाव बड़े लाभदायक हैं। ये जो हमारे फेफड़े हैं उनको मजबूत करती है, हमारे लंग्स को मजबूत करती है, और जो हमारा ऑक्सीजन का लेवल है फेफड़ों के अंदर उसको बढ़ाती है ये। और जो जहां जमी हुई वो बलगम होती है
उसको पिघलाती है। जो हमारी श्वास नली है उसको, जो संकुचित हो जाती है, उसी के कारण तो दमा होता है, उसको ठीक करती है, उसको नॉर्मल पोजीशन में लेकर आती है। अगर इसका अभ्यास हम हर रोज 10 से लेकर 15 मिनट तक करते हैं, ये बड़ी ही प्रभावशाली, शक्तिशाली मुद्रा कहा गया है इसे। करना कैसे होता है इसे? जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि सीधे बैठना है। कोई भी मुद्रा आपने करनी है उसमें आपने सीधे बैठना है, कमर सीधी, गर्दन सीधी, कंधे ढीले। अब इसको करना कैसे है? अपनी इस उंगली को, लिटिल फिंगर को यहां टच करें, फिर उसके बाद अपनी जो रिंग फिंगर है उसको यहां अंगूठे के बेस पे ले आए, और इस उंगल को भी अंगूठे के बेस पे ले आए, और इसको आकाश मुद्रा को अंगूठे के साथ, तर्जनी सीधी रहेगी। 3 मुद्राएं बन गई, वर्ण मुद्रा, और ये सूर्य मुद्रा और आकाश मुद्रा। ये तीनों मुद्राओं के मिश्रण से ये स्पर्शनी मुद्रा बनती है। एस्थमेटिक मुद्रा भी कहा जाता है। अपनी इस उंगली को यहां, फिर इसको यहां, और इसको अंगूठे से टच करके सीधे बैठना, बिल्कुल लंबे गहरे श्वास लेने हैं। लेट भी सकते हो आप, अगर आपको प्रॉब्लम है ना बैठने में, यू कैन लाई डाउन ऑन एनी बेड, और सर कोई सीधी स्पॉट जगह हो उस पर बैठकर आप इसका अभ्यास करें, तो यू कैन गेट रिलीफ विद इन डेज आफ्टर डूइंग दिस मुद्रा। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है वो अपनी छाती पे थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल या तिल का तेल, उसमें नमक डाल लें, उसकी यहां अपनी छाती में मसाज करें। जो आपके अंदर जमा हुआ बलगम होता है ना, वो पिघलता है, उससे पिघलेगा, उससे पिघलने के कारण क्या होगा, वो बाहर आएगा, और जहां जो कंजेशन होती है छाती के अंदर वो दूर होगी। और ये मुद्रा तो बड़ी शक्तिशाली मुद्रा है। ये आपको उन चीजों को भी जो अस्थमा के कारण होती हैं, जैसे मन की शांति को भी देती है, ये मन को शांत करती है, तनाव को कम करती है। ये जो अस्थमा के अटैक को बढ़ाते हैं ना, ये चीजें भी बढ़ाती हैं। कोशिश करें आज कल कम से कम बाहर निकलें, क्योंकि बड़ा गंदा वातावरण हुआ हुआ है आज की डेट। जैसे आज 7 तारीख है, आज को भी आज कल मुझे बाहर जाने का मौका मिला, कहीं जाना था मैंने, तो इतनी धुआं था रोड्स के ऊपर, सारे वातावरण बिल्कुल गंदला हुआ पड़ा था वातावरण, श्वास लेना मुश्किल हो रहा है आज की जो स्थिति बनी हुई है। तो मैं, जिनको अस्थमा नहीं भी है, वो श्वसनी मुद्रा का अभ्यास जरूर करें। इस प्रकार पहली 2 उंगलियां अंगूठे की जड़ पे, और जो तीसरी उंगली है ये, इसको अंगूठे के साथ टच करें, और तर्जनी को सीधे रखकर सीधे बैठने, बिल्कुल लंबे गहरे श्वास लेने हैं। सारा ध्यान आते जाते श्वासों पे लगाएं। ध्यान अपने गुरु या अपने आराध्य पर लगाएं, उनसे प्रार्थना करें कि मेरे इन दुखों को दूर करें, मेरे रोगों को दूर करें। उनकी उनकी ताकत भी आपके अंदर आएगी, अपने गुरु की, अपने आराध्य की जो शक्ति है आपको मिलेगी। आप एक स्वस्थ जीवन जीने के काबिल हो जाओगे अगर आप मन में सच्ची धारणा लेकर इन मुद्राओं का अभ्यास करते हो। इन जैसे ये मुद्रा किनको नहीं करनी चाहिए? अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है ना, कमजोरी है, ज्यादा कमजोर हो आप, या जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको नहीं करनी चाहिए ये। बाकी सभी लोग कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अस्थमा वाले तो इसे जरूर करें, अगर नहीं भी है तो भी करें। जिन लोगों को आज के इस प्रदूषित वातावरण से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं आप लोगों से जुड़ा रहूं और अच्छी अच्छी चीजें हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, यू कैन आस्क मी।
on my WhatsApp नंबर जो मैंने अपने लिंक्स में नीचे दिया हुआ है, या मुझे ईमेल कर सकते हो आप। ओनली मैं चाहता हूं कि व्हाट्सएप पे ज्यादा अच्छे तरीके से बात हो जाती है। अगर आप मेरे से कोई इंटरेक्ट करना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा एक, हेल्थ एंड योगा के नाम से, उससे जुड़े। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत जानकारी मिलेगी स्वास्थ्य के लिए, योग संबंधित और स्वस्थ जीवन को कैसे जिए उस संबंधित मैं ज्यादा कदा ये पोस्ट डालता रहता हूं। मेरा जो रूटीन है वो है मंगलवार, वीरवार और सैटरडे। एक सप्ताह में 3 पोस्ट मैं अपलोड करता हूं। बाकी जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो डेली कर देता हूं मैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मुझे हौसला मिलता है जब आप मेरे को सब्सक्राइब करते हो, मेरे वीडियोस को लाइक करते हो। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, मस्त रहें और उस परम पिता परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करते रहें जिसने हमें ये रंग बिरंगी दुनिया जीने के लिए, इसको एंजॉय करने के लिए दी है। एक बार फिर नमस्कार, धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।